क्योंकि स्पिरिट में मैं सेंस करता हूँ 3 लोग ऐसे हैं जो अपने दरवाज़ों को इसी वीक में इस सर्विस के दौरान ओपन देखते हैं। आपके 3 लोग ऐसे हैं और इनमें से कोई लाइव व्यूवर भी हो सकता है। सडनली जैसे ही ये आयत गानी शुरू की सुनील ने और मैं स्टेज पर आया, मुझे खुदा के रूल कुदस ने बोला कि इनको कहो ईमान से, और किसी ने ईमान से इसको एकदम से गा दिया। और 3 लोग ऐसे हैं जिनको टेस्टमनी आने को है इसी वीक के अंदर। आप में से कोई ऊंचा कह सकता है आमीन हालेलुया। गाइए इसको। हर दरवाजा जो बंद जीसस क्राइस्ट खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। किसी का मिडल ईस्ट का वीजा लगता है, मिडल ईस्ट का वीजा किसी का लगता है, मिडल ईस्ट का वीजा किसी का लगता है। जैसे ही वर्ड सहरा बोला गया, खुदा मुझे डेजर्ट्स में लेके चला गया और खुदा ने मुझे दिखाना शुरू किया वहाँ पर कि कोई वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन ये डेजर्ट एरिया पर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और मैं देखता हूँ कि किसी की मिनिस्ट्री भी वहाँ पर शुरू होगी। ये जाएगा तो जॉब की खातिर, लेकिन मिनिस्ट्री भी शुरू होगी। और ये कोई लाइव व्यूवर है मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड। आप जो घरों में देखते हो, अपने आप को खुदा के रूल कुदस के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि इस जगह पर जो ग्रेस है, जो हवा है, जो फिजा है, वो आसमानी है और आप इस जगह से कनेक्ट हो सकते हो। हालेलुया। हर दरवाजा जो बंद है खुल सबके सब अपनी आंखें बंद करके गाइए। आप चाहे लाइव देखते हो, सुनते हो। दरवाजा जो बंद जीसस खुल क्राइस्ट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के पाक रूह से, तेरे रूह से, उस गैरतमंद रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से मेरी दरख्वास्त है सब आंखें बंद करके टंग्स में बोलना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो। अपने हाथों को ऊपर उठा लो। ये वक्त है खुदा की हमद करने का टंग्स के अंदर, और टंग्स के अंदर अपने आप को चार्ज करने का। माहिले वरामपुरा शाहिले सादरिया नंगांद्रा गे शबराडिया फलासिया रखा शमान ले लो बसो ब्रांडिया का सहा। आप जो घरों में भी सुनते हो, मुझे ऑफिस में हो या किसी भी जगह पर हो, अपनी आंखों को बंद करो। सिवाय उनके जो ड्राइविंग कर रहे हो, अपनी आंखें बंद करके हाथों को उठा सकते हो। अगर दोनों नहीं तो एक हाथ कम से कम उठाकर माहिला सो रखे शमरान डे गोजा डियाराबा मालासिया रखा शरी खलो मरांडे डे डे शखरोजिया। और खुदा का रूह मुझे बता रहा है, जिस दिन ईद पैंतीकोस का दिन आया तो जुबानें बोलने शुरू हुए थे वो लोग, और बहुत सारे लोग वहाँ के भी कंफ्यूज हुए थे। जो जिस्मानी लोग थे वो कंफ्यूज हो गए थे। और खुदा का रूह मुझे बता रहा है, तुम्हारे सामने खड़े तुम्हारे दुश्मन जो जिस्म में से होकर ऑपरेट करते हैं, जब तुम जुबानें बोलना शुरू करोगे कंफ्यूज हो जाएंगे। आज सुबह खुदा कह रहा है, मैं उन्हें कंफ्यूज करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे शोर को सुनना चाहता हूँ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। अगर कौमें जोश में आती हैं तुम्हारे खिलाफ, तो आओ तुम भी जोश में आ जाओ, आओ तुम भी होश में आ जाओ, आओ तुम भी अपनी जुबानों को खोलो। मैं चाहता हूँ मीडिया टीम भी दुआ करे, क्योंकि मैं स्पिरिट में देखता हूँ आपको भी दुआ करने की जरूरत है। म्यूजिशियंस भी अपनी जुबानों को खोलो। आपके रुके काम खुलने को है, तेज होने को है, जारी होने को है। मखारिडी जबारा यारा खाजरोदो राले के दे दे बे शंबरा माराजा गारिया रखा साडारा ने मेंडाली जबारा खेरो शोरिया para kalize dreke doro shambra nengele zahidaria larika sombara daria razakra gashana mantereke e salozia rabazia namanta makari da goshale berekentro gosadia raba malazia rakashanenge masongria nagasharenge leze bragoshanenge le sadira
मारा खोले जेहेडेरे शहेडेरे मेनांगांडेरा गासोखरो शांडेरे बेदियारा मारियारा खाशोलो जाडेरे मारा खांडिया ना गांड्रो गोशेडेरे ए पारागा सीरा खांसोरो मोंद्रे रेगे शेबरे गेडेरे। बच्चे भी बोलना शुरू करो, बच्चों आप भी बोलना शुरू करो। गासा दियारा मालाजियाराबा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे स्कूलों में कॉलेजेस में वो आवाज़ें बंद करने को है खुदा जो तुम्हारे खिलाफ शोर मचाती हैं। तुम्हारे वो क्लास फेलोज जो तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे खिलाफ उस्ताद उसातिज़ा तमाम टीचर्स वो खामोश होने को हैं। अगर कोई मैनिपुलेशन है जो तुम्हारे स्कूलों में, तुम्हारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनरियों में तुम्हारे खिलाफ बोलती है, आज वो शट डाउन की जाती है, शट डाउन की जाती है, शट डाउन की जाती है। अगर तुम भी जुबानें बोलना शुरू करोगे खुदा के रूल कुदस की हिदायत से, माखारी ना माहिला प्रोशाली खा सांद्रे दे शाहिला मारा गिया रखा शादाराबा नांगिरे खे सोब्रांटे खोसिया। तुम्हारे हायर ऑफिशियल आकर तुमसे माफी मांगेंगे यीशु के नाम में। खुदा का रूह ने कायल कर लेगा और कन्विंस कर लेगा और कंडेम भी कर लेगा। माली जाफ्रांडो गो शाहिले बाराडियारा राखेरो कोंशने मेंडे रखेलो जिया रखासिया ना मांट्रे बाखारी ना मांट्रो गो शडीजा मालेजा क्रिया ना मांट्रे के शोडोसो। तेरे रूह से, तेरे तेरे रूह से खुदा। तू बढ़ेगा अशर, तू बढ़ेगा पास्टर आशर, सुन तू बढ़ेगा और तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। देख तेरे चौगिर्द जितने तुझे देखते हैं कि तू किसी वक्त भी गिरे। मैं अब्राहम की तरह तेरी स्पिरिट को डिवाइड होते देखता हूं। माले साहिला जोद्रिया ना मानते मारिया खाशा मोंते। सडनली मैंने देखा तेरी स्पिरिट में से तेरे पांव चारों तरफ निकल आए हैं। फिजिकल में तेरे दो पांव, बट मैंने स्पिरिट में तुझे चार तरफ पांव निकालते देखा। एंड गॉड जस्ट रिमाइंडेड मी अबाउट अब्राहम कि जब वो बादशाहों से लड़ने गया, बाइबल बताती है उसकी स्पिरिट डिवाइड हो गई। उसके घर के जो खानाजाद पले हुए थे, जो लड़ने को गए थे, वो उनमें डिवाइड होकर उनके हर एक के ग्रुप के साथ चला गया। खुदा बताता है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरी स्पिरिट को इतना बढ़ाऊंगा कि तू अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाएगा। मेरे डियारा हालिया जहांद्रो नो मोंटे दोसियारा खाशादारिया मारे खालोजिया नामा। somebody should find this scripture। इंग्लिश में से खोल के पढ़ना शुरू करो। जब वो लूत को छुड़वाने के लिए गया था, read it prophetically for Pastor Asher। Mahira sara de rabro sandre labrase marade mezebre Mari zodo sade raberu मारे खादियारा सांप्रा नहीं खेले तो। अगर मिल जाता है जो जल्दी से पढ़ना शुरू करो। डोंट वेस्ट द टाइम। माइक पकड़ो, माइक पकड़ो। And it came to pass in the days of Amphil, king of Shinar, Arioch, king of Eliezer, and Shaldomer, king of Elam, and Tidal, king of nations, that these made war with Bera, king of Sodom, and with Birsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, and सीधा Shember, हवाले पे king, चला जा, सीधा हवाले पे जा। जबरदी शबरदी मरा सिद्रुदु। and they took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. And there came one that had escaped and told Abraham the Hebrew, for he dwelt in the plain of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner, and these were the confederate with Abraham.
And when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his किस आयत में है तू? किस आयत में है? 14. 15वीं आयत को सुनो. And he divided himself against them. He divided himself against them. my God. It's your choice, Pastor Asher, how much you divide yourself, your spirit. From this day, come forward, come forward, come forward. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You shall be able to divide your spirit. Amen. Amen. At a certain point you will be here, at a certain point you will be there, at a certain point you will be in the west, at a certain point you will be in the east, in the south, and in the north, in the name of Jesus Christ, against every evil, every darkness. Amen. जो किस भी डायमेंशन से खड़ी हो, आज से तू स्पिरिट में डिवाइड करना शुरू करेगा. Amen. तू शहर में भी होगा, तू गांव में भी होगा, Amen. तू मुल्क में भी होगा, तू बैरूने मुल्क में भी होगा. Amen. I'm giving you this word. People will come and testify. Amen. Jesus Christ. Receive my son in Jesus' mighty name. Go and enjoy this grace in Jesus' name. The Lord says, एक काम ने मैं करूँगा और बियाबान में दरिया बहेगा. Thank you, Jesus. एक काम काम नया तू करेगा बियाबान. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's a God's attribute. ये खुदा की एक खासियत है कि वो ओमनी प्रेजेंस रखता है. ओमनी प्रेजेंट है, भाई एक वक्त किसी और जगह भी मौजूद होना. For some people it's not possible, but for this church it shall possible. It shall be. For my generation it shall be. Can everybody say after me? Either you place your hand on your heart or you put your hand on your head and repeat after me. Repeat after me. Say loudly. अपना नाम लेकर. And Pastor Naveed divided his spirit. अपना नाम लेकर. And Naveed divided himself against them. And Naveed divided himself Ghazal divided herself against them. against them. In Jesus' name. In Jesus' name. दरखास्तां ओ तेरियां पूरी करेगा. दरखास्त पूरी करेगा आप अपनी. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपनी किसी का मसला फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और इसके बाद उसे नहीं टकराता, यीशु के कदर नाम में. जीसस ने दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ.
गाओ। करे करे आप ओ कबूल। अपने लिए कुर्बानी मेरी सारी। करे खुदा भूलेगा नहीं इस चर्च के किसी घराने को, इस खानदान को भूलेगा नहीं, आपके कुर्बानियों को, नजरों को, आपकी एफर्ट्स को। करे आप हो कबूल। ते नजरा तेरियां बियो याद करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ते नजरा थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली गोस्ट। सुनो, मैं अपनी स्पिरिट में सुनता हूँ खुदा बहुतों के साथ इंडिविजुअली कलाम कर रहा है इस वक्त। खुदा कईयों को विजन में बोल रहा है, खासतौर पर इस साइड पर मैं बहुत खुली विजन्स को देखता हूँ। अपनी आंखों को बंद करके जो दुआ में मशगूल हैं, आई एम सीइंग विजन्स आपके ऊपर इस टाइम ठहरी हुई हैं। एंड गॉड इज एक्चुअली विलिंग टू टेक यू इनटू योर ओन फ्यूचर। आपके अपने मुस्तकबिल को आपको दिखाना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करके गाते जाओ और खुदा से कनेक्ट होते जाओ। अगर नहीं भी गाना मुंह से निकल रहा है तो तब भी कनेक्टेड रहो। इस एरिया में मैं देखता हूँ खास तौर पर 4-5 लोगों के ऊपर विजन्स का सीजन है। एंड गॉड इज एक्चुअली स्पीकिंग विद पीपल इंडिविजुअली। मेरे माइक में से आपको आवाज़ नहीं आएगी, बट खुदा का रूह आपको खुद से मिनिस्टर कर रहा है। दरखास्त ओ तेरिया पूरी करे गाया। दरखास्ता ओ मेरिया पूरी करे गाया। अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा। कोई अक्टूबर के महीने को सुनता है, अक्टूबर के महीने को बहन सुनती है यहाँ पर। मैं सुन सकता हूँ उस आवाज़ को। अक्टूबर अक्टूबर खुदा बार बार तेरे साथ बात करता है। ईमान ला, इसे रिसीव कर ले, ईमान ला, क्योंकि तेरी टेस्टमनी बड़ी करीब पड़ी हुई है। Month of October is going to be a blessed month for you and a month of answered prayers in Jesus name. Not just for you only. चर्च आप कनेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। किसी के दिल में या किसी के कानों में अगर आवाज़ आई है, वो कंफर्म करे इस बात को, वो कंफर्म करे। बिकॉज आई हर्ड ट्वाइस मैंने स्पिरिट में सुना अक्टूबर अक्टूबर। somebody is receiving October, somebody is receiving October। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने सुना है, बहनों में से कोई, you can just collect your word। अगर कोई ऑनलाइन भी है, you can tap into this word। दुखां दे वेले तेरी यहोवा Yes, Jesus। सुने। And I bless prophetically the month of October for everybody, for everybody, for this church, for this family। वधावेगा याकूब दा। In Jesus' mighty name। Amen, amen, amen। Let us join our hands for the King of Kings, for the Lord of Lords। Yes। Let's celebrate the presence of Jesus Christ in this place, in this house। He shall be exalted। ज़रूर है कि वो बढ़े और हम घट जाएं, वो इज़्ज़त पाए, शोहरत पाए इस फैमिली में, इस घराने में, इस कबीला में, उसका नाम इज़्ज़त पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Give a mighty shout of hallelujah। Say it again better than before। Hallelujah, hallelujah।
बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है मेक अ जॉयफुल नॉइज। किस किस को ये वर्ड्स आती है? मेक अ जॉयफुल नॉइज। वो तेबियों ने क्या कि हालेलुया ही कहना है, जस्ट अ नॉइज। खुदा को आपका शोर भी पसंद है ते लोकां नू ते बदरूआं नू हे ना पसंद है, कान पाटण कहना दे। लेट अस मेक अनदर जॉय। प्लीज म्यूजिशियंस हेल्प अस। If Asher is on tabla, let us make a joyful noise in the house of God. Hallelujah! Yeah! Yes, 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 yes. We praise God. ओके, टाइम टू ग्रीट, टाइम टू ग्रीट। मिलिए एक दूसरे से, सलाम दुआ लें, उठ के मिलने एक दूसरे से, शर्माए मत। शालोम पीपल ऑफ गॉड जो यहाँ मौजूद है इन पर्सन, एंड शालोम माय वाइफ, शालोम ऑनलाइन व्यूवर्स, शालोम बिलीवर्स चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दोज हु आर फॉलोइंग अस, वी अप्रिशिएट यू एंड वी ब्लेस यू, योर हाउस होल्ड, योर मिनिस्ट्रीज, योर ऑफिसेज, योर जॉब्स, योर बिजनेसेस, योर फैमिलीज, इन जीसस नेम। This is the time to take the this camera is for me. Time to take the selfies. अपने मोबाइल फोन्स निकालिए। Tell somebody अपने सोशल मीडिया पर I am in the house of God. I am with Pastor Naveed Shahzad. I am in the presence of God. I am in the Holy Spirit Embassy Ministry Church. Tell someone. Tell someone. Me and my wife, we will do like this. Yes. Okay. Upload it everywhere, सारे स्टेटस पर। ऑनलाइन व्यूवर्स, आप ये काम अपनी टाइमलाइंस पर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करके कर सकते हैं। And those who are taking pictures, God bless you, God bless you, God bless you. इस विजन के ऊपर ठहरी हुई ग्रेस अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में हमेशा जारी रहे, जारी और सारी रहेगी। जो रोया के साथ वफादार है, पॉल कहते कहते मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। दिस विजन सेज, दिस विजन डिमांड्स यू एडवर्टाइज इट। आप लोग ग्रुप्स में और अपने टाइमलाइंस पर इसे शेयर कर सकते हैं, एंड देन यू मे बी सीटेड वेरी वेल। गॉड ब्लेस यू। शालोम, शालोम, शालोम। इससे पहले कि मैं आपको लेकर चलूं उसी कंटिन्यूटी में जहां पर हम थे, अबाउट रैप्चर 23 सितंबर का कहा गया था पूरी सोशल मीडिया पर के 23 सितंबर 2025 को जा रहा है चर्च, पर चर्च तो यहीं है। मुझे मेरे बाप की एक रील याद आ गई एकदम से। उनकी एक रील चलती है, बड़ी मशहूर है, कि अगर आप आसमान पर पहुँचे और मैं वहाँ ना हूँ तो फिर आप आसमान पर नहीं पहुँचे, कहीं और पहुँच गए। मुझे एकदम से वो याद आ गया कि अगर रैप्चर हो जाए और हम यहाँ ज़मीन पर हों तो फिर रैप्चर नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया है। रैप्चर में हम भी आगे आगे होंगे। आमीन। एक मज़े की बात बताऊँ आपको जो मैंने अभी नहीं बताई सबको, स्क्वाड को मेरा ख्याल पता, मेरा ख्याल है हफ्ता डेढ़ हो गया मुझे, मैं उसकी स्पेशल ग्रेस से आसमान पर उठाया गया, बुलाया गया, और जीसस क्राइस्ट ने ये मीटिंग कॉल की हुई थी, समन किया हुआ था सिर्फ उन पास्टर्स को, उन खादमों को, उन मिनिस्टर्स को जिनके चर्चिज़ और मिनिस्ट्रीज़ के नाम एम्बेसीज थे। सुनो ध्यान से, होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री चर्च, होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री चर्च, ध्यान से सुनो। उन खुदाम को सिर्फ बुलाया गया था जिनके चर्चिज़ या मिनिस्ट्रीज़ के नाम से एम्बेसीज थे, जिनके चर्चिज़ के या मिनिस्ट्रीज़ के नाम क्या थे? एम्बेसी। लाइक यू नो द नेम ऑफ दिस चर्च इज़ होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री चर्च।
पास्टर क्रिस के चर्च का नाम है क्राइस्ट एम्बेसी। पास्टर यूबरेट एंजल के चर्च का नाम है स्पिरिट एम्बेसी, एंड दिस इज होली स्पिरिट एम्बेसी। और एक और मैन ऑफ गॉड हैं जो मेरे दोस्त हैं इंग्लैंड में, उनकी मिनिस्ट्री का नाम है किंगडम एम्बेसी। ऑल ऑफ अस, हमने किसी से एक दूसरे से कंसल्ट नहीं किया, ना हमारे राब्ते थे। जो इंग्लैंड वाले पास्टर हैं उन्होंने कोरोना सीजन में मिनिस्ट्री शुरू की, उन्होंने तब नाम रखा। 2016 में जब मैं फास्टिंग में था 40 डेज में, खुदा के रूल कुदस ने मुझे तब ये नाम दिया। पास्टर क्रिस बहुत अरसा से हैं, मेरा हाल 50 को साल हो गए उन्होंने तब ये नाम रखा। बट द लॉर्ड समन्ड स्पेशली, एंड द लॉर्ड आस्क्ड मी कि ये चीज़ बता जाकर। आपको पता है पॉल को ये रेवलेशन हुआ था, और पॉल ने अपने खत में लिखा कि एलची हम, एलची मीन एम्बेसिडर्स। एम्बेसिडर सिट्स वेयर, कहाँ बैठते हैं? दे सिट्स इन द एम्बेसी। So he got the revelation about embassies, and the Lord showed me कि kingdom of heaven की embassies हैं ज़मीन पर। I'm not saying बाकी चर्चेज नहीं है, सुनो ध्यान से। I'm not saying हर विजन अपने नाम से डिस्क्राइब होती है, हर विजन अपने नाम से या हर नाम एक विजन को डिस्क्राइब करता है। हा? बात समझ आ रही है कि नहीं? हर नाम एक विजन अपने अंदर रखता है, या हर विजन एक नाम रखती है। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं, बहरहाल लिसन। एंड द लॉर्ड शोड मी के नॉट ओनली इन द हेवन, इस के एक ख़ास प्रोविज़न और एक ख़ास प्रोटेक्शन, दो लफ्ज़ हेमन में मैंने सुने इस बात के कि ज़मीन पर रहते हुए मिनिस्ट्री करते हुए ख़ास प्रोविज़न और ख़ास प्रोटेक्शन इनके लिए जिन्होंने ये सुनकर नाम रखे हैं एम्बेसीज, मिनिस्ट्रीज़ के नाम में स्पेशल प्रोविज़न और स्पेशल प्रोटेक्शंस। और जब बादशाही ज़मीन पर आती है 1000 साल, तो स्पेशल प्लेसेस। नाउ लिसन, 3 P's। इस वक्त जब ज़मीन पर हम एज ए चर्च मिनिस्टर कर रहे हैं, एज ए मिनिस्ट्री मिनिस्टर कर रहे हैं, इट्स सेड स्पेशल प्रोविजन एंड स्पेशल क्या? प्रोटेक्शन। देन व्हेन आई विल कम बैक विद 1000 year reign, then special places as well. I saw special places for those arrangements हैं बकायदा। May God give you grace to see and look into the matters जो kingdom of heaven से related है, बादशाही से related है। These are mysteries, I'm telling you। मुझे तो रिवील हो गया, लेकिन obviously mystery रहेगा आपके लिए जब आप तक खुलता नहीं है। Now, जब मैंने ये देखा और मैं वापस आया, विजन से बाहर निकला, तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, और मेरी वाइफ ने फिर मुझे कुछ याद करवाना शुरू किया। मेरी वाइफ ने मुझे बोला, आपको याद है कि जब फर्स्ट वॉरफेयर इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट हुई थी, 25 दिसंबर को 2016 को पहली इबादत हुई थी, और उसके बाद मार्च के महीने में एक अथॉरिटी, एक प्रिंसिपैलिटी से अबव एक डार्कनेस मेरे कमरे में अपीयर हुई थी एज ए पर्सन, और उसने मुझे बोला था कि मैं इस शहर के मोकल से बड़ा हूँ, और मुझे ये असाइनमेंट दी गई है कि मैं इस मिनिस्ट्री के नाम को रजिस्टर ना होने दूँ। सुनो ध्यान से, क्यों ये बता रहा हूँ? क्योंकि ऊपर मैंने ये एडिशनल जो बात सुनी जो अब आपको बताने लगा हूँ। द लॉर्ड सेड के एक स्पेशल वॉरफेयर इन मिनिस्ट्रीज और इन खादमों के अगेंस्ट रहती है,
हार्ड टाइम, जिनकी मिनिस्ट्रीज के नाम एम्बेसीज हैं। देन आई रियलाइज्ड, जो मेरी वाइफ ने मुझे याद करवाया कि इट हैपेंड विद यू, जो आप देख कर सुन के आ रहे हो। ही विजिटेड और उसने मुझे बोला कि नहीं होने दूंगा। जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो रजिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट ने भी बोला कि ये नाम हटाएं आप, ये नहीं होना ये नाम नहीं होना, कोई और नाम रख के ले आए, हम उसको कर देंगे, लेकिन ये नहीं होना। सो एक वॉरफेयर इस नाम पर छिड़ पड़ी, चल पड़ी। और मैं आपको बताता जाऊं, पास्टर क्रिस की मिनिस्ट्री भी इस मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं हुई, क्राइस्ट एम्बेसी। मेरे पास हैं डॉक्यूमेंट्स पैसा भी फेंका उन्होंने। जो इंग्लैंड वाले खादम की बात कर रहा हूँ, उनकी भी रजिस्टर नहीं हुई सारी दुनिया में रजिस्टर 15-16 मुल्कों में रजिस्टर नहीं हुई, आई थे नहीं, पैसा फेंका। कितना, अगर मैं आपको बताऊं तो आप शॉक हो जाओगे। मैं नहीं पैसे फेंकता, हमारे डॉक्यूमेंट सारे पूरे, हमारे पास रजिस्ट्रेशन का नंबर है, सर्टिफिकेट पैसों से वो देते हैं। मैंने कहा मैं नहीं देना, मैं भी देखता हूँ खुदा मेरा कितना को जोरावर है, पैसे नहीं दूंगा वैसे सर्टिफिकेट। सो जो सर्टिफिकेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं वो हमें उन्होंने दे दिया, कहते जाएं काम करें आप, आगे कोई नहीं है। सो हमारे पेपर ग्राउंड वर्किंग पर पूरे हैं, फाइल हमारी पूरी है, हर स्टेज पर मैंने खुद से इंक्वायरियाँ डलवाई हैं, सारी स्टेजेस पर सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी कंप्लीट है। इवन हम गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, ईमेल में मेरे पास पासवर्ड्स हैं, सब कुछ है। बट दे आर फाइटिंग ऑन द इशू ऑफ सर्टिफिकेट। स्टिल हमारा नाम हमारे डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, हर एजेंसी में बोलते हैं। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ, इस यूके वाली मिनिस्ट्री ने 24 लाख रुपया लगाया कितना ते पेपर हाथ च नहीं आया। मेरा ख्याल उन्हों की पहली तफ्तीश भी नहीं हुई है, थाने वाली 7-8 एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, उन्होंने पहली भी नहीं हुई। फाइट चल रही है, अब वो दोबारा इस्लामाबाद से शुरू करवाना चाहते हैं, पंजाब से तो खुडे लाइन लगाया उन्होंने। मेरी बात समझ आ रही है आपको? द स्पेशल प्रोविजन, द स्पेशल प्रोटेक्शन एंड द स्पेशल पुलिस। वाई? बिकॉज ऑफ स्पेशल वॉरफेयर। पास्टर क्रिस अद्धी दुनिया लाइव उन्होंने सुनती, अद्धी दुनिया कोरोना के विच एक मीटिंग उन्होंने हुई सी, 4.4 और 5 बिलियन लोग एक मीटिंग को सुन रहे थे, 4.5 अरब बंदा एक मीटिंग च हर प्लेटफॉर्म से उनके रजिस्टर्ड नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता, आप जब उनकी मीटिंग को ज्वाइन करते हो तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, और वो फॉर्म एज ए रजिस्टर्ड एंटिटी गिना जाता है कि वाकई में कोई जेन्युइन यूज़र देख रहा है। और एक लॉगिन पर, एक रजिस्ट्रेशन पर मे भी मेरी पूरी फैमिली भी देख रही हो। सो इस लेवल का बंदा भी पाकिस्तान में आकर ओपोजिशन फेस कर रहा है। बट अ स्पेशल प्लेस इज़ रिजर्व फॉर अस। जितने इस घराने के साथ जुड़े हुए हो, गेट रेडी, जब यीशु आने वाला है, वी विल हैव अ स्पेशल प्लेस। सो यू कैन बोल्डली टेल पीपल कि गेट रेडी। अगर आप स्पेशल ग्रेसेस को, स्पेशल प्लेसेस को एंजॉय करना चाहते हो, दिस इज़ द फैमिली यू शुड बी अ पार्ट ऑफ। आमीन। सो रैप्चर के बाबत हम बात कर रहे थे, उसके बाद हम सरमन में चलेंगे। आपको याद है मोसेस माउंटेन से लेट हो गया था, खरूज बत्ती बार रोजे च गया से लेट हो गया, तो मगरों की होया से उन्होंने कहा कि ये नहीं आउंदा ते एक सोने का बछड़ा बनाई। इट्स अ प्रोफेटिक इमेज ऑफ जीसस रिटर्न। वाइज की किताब बताती है पहले बाब में कि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। यही पतरस ने लिखा है पहले ख़त के अंदर 3 बाब में कि लोग कहेंगे उसके आने का वादा कहाँ चला गया, नहीं आ रहा।
सो सारी कैलकुलेशन, सारी टाइमलाइन, जितनी भी दुनिया में वीडियोस होंगी, जारी बात है सोशल मीडिया का दौर है, सब मौजूद होगा और उसके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा होगा। और जब सब वीडियो, सब सर्चेज लोग रिकंसीडर कर चुके होंगे, रिकैलकुलेट कर चुके होंगे और फिर कहेंगे कि यार ये कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर उसके आने का वादा कहाँ है? वो नहीं आ रहा। और उसके नतीजे में उन्होंने बछड़ा बना लिया था और यहाँ एंटी क्राइस्ट का डिस्प्ले आएगा। बिकॉज पीपल, आपको पता है, यही जो यावे गॉड की वर्शिप करते थे, इन्होंने ही यावे गॉड को छोड़कर बछड़ा बनाया था। सो चर्च ही बैकस्लाइड होगा, चर्च ही अपोस्टेसी में जाएगा और ये एंटी गॉड हो जाएंगे, एंटी क्राइस्ट हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो जाके खरूज 32वें बाब में पढ़ लीजिएगा। वाइज की किताब पहले बाब की 9वीं आयत से बोल रहा हूँ और दूसरा पत्रस उसके 3रे बाब में से बोल रहा हूँ। लंबी बात को मुख्तसर करूँगा, हम टीचिंग में चलें टॉपिक पर। खुदा तौबा की तौफीक दे रहा है दुनिया को, लोगों को, और सीज़न कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली वाकई में डिलेड है। अगर आप अच्छे थियोलॉजियन हैं, अच्छे बाइबल स्टूडेंट हैं, तो आप स्टडी कर सकेंगे, नहीं तो स्टडीज़ पढ़ी हुई हैं जो मैंने की हैं, वाकई में सीज़न डिलेड है, क्योंकि साइंस सब के सब पूरे हैं। इन्हीं दिनों के ऊपर, जिनमें 23 सितंबर 2025 का कह रहे थे, इन्हीं दिनों के ऊपर रेड मून्स भी आ रहे थे, इन्हीं दिनों के ऊपर सोलर इक्लिप्स भी आ रहा था, इन्हीं दिनों के ऊपर वॉरफेयर भी हो रही, इन्हीं दिनों के ऊपर आपका फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट भी फॉल कर रहा है, इन्हीं दिनों के एग्जैक्ट 7 साल बाद आपकी अगली फीस्ट जो होनी है वो भी फॉल कर रही है। सब कुछ टाइम पर था। जानबूझकर खुदा एक ग्रेस पीरियड ज़मीन को एक्सटेंड करवा रहा है। इट्स डिलेड, आई एम टेलिंग यू। जो मैंने यूके से लाइव किया था एक दफ़ा रैप्चर पोस्टपोन्ड पर, इट्स लिटरली पोस्टपोन्ड। टाइम दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। ऑब्वियसली कैलकुलेशंस क्लियर हैं, वो मैंने भी दी हैं, वो पास्टर क्रिस ने भी दी हैं, वो मैंने गॉड यूबरेट एंजल में दी हैं, वो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने भी दी हैं, और भी मुस्तनद खुदाम ने दी हैं। लेकिन what I'm seeing, God will shake all of us, shake all of us। और इस सबब से लोग कहेंगे कि किथे गया अभी। इससे पहले कि वो ये कहें कि उसके आने का वादा कहाँ गया, सबसे पहले वो ये कहेंगे पास्टर नवीद आपके लिए किधर गया। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਤੱਕ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। बट इट्स नॉट गलत, यू कांट। अच्छा, इफ़ इट इज़ गलत, सिर्फ एक जगह जाके आप इसे क्लेम कर सकें गलत। राइट नो यू कैन नॉट डिफेंड कि ये गलत है, बिकॉज यू डू नॉट नो द राइट वन। आपको ठीक भी नहीं आती। सो फॉर दिस सीजन इट इज़ राइट कैलकुलेशन, लेकिन इट्स पॉसिबल कि एक सीज़न में जाकर ये राइट ना रहे। सो इसलिए मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर जो मैसेजेस अपलोड किए हैं उसमें मैंने बोल दिया इट माइट बी 29, इट माइट बी 33 एज वेल, और जाकर उसे सुन ले। मैं उस पर टाइम नहीं गुजारने लगा। दो चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल रहती हैं हमेशा, एक ग्रेस और एक यरूशलेम। इसराइलियों के लिए जो सबसे क्वेश्चनेबल चीज़ है वो चर्च है, एक कदरों आगे बेच। और पूरी दुनिया के लिए जो क्वेश्चनेबल चीज़ है वो है यरूशलेम। यरूशलेम कि यरूशलेम चाहिए क्यों, खुदा ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ शुरू तो लैके ਹੁਣ तक। इट्स द इलेक्शन ऑफ ग्रेस, बाय ग्रेस। खुदा करता है और इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए आपको कुछ खुदाम भी ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार इन्होंने कख नहीं होता, लेकिन दे कैरिड ग्रेस, उनके ऊपर फजल हुआ और फिर फजल ऐसा हुआ कि वो उनको सबसे ऊपर ही ले गया। फजल पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यू कैन रेज क्वेश्चन बट देयर इज़ नो आंसर।
When you are elected by grace, जेरूशलेम ऐसा शहर है जो ग्रेस से इलेक्ट हुआ है और एंड टाइम तक ये इलेक्टेड ही रहेगा। इसी पर वॉरफेयर है, इसी पर डार्कनेस को गुस्सा है, इसी के ऊपर चढ़ाई होनी है, इसी नहीं दोबारा नए यरूशलेम ने नीचे आना है स्पिरिट में भी। सो इट्स इलेक्टेड बाय ग्रेस। सेम इज़ द केस विद द चर्च। किसी को समझ आती है या नहीं आती, चर्च भी इसी तरह से ही इलेक्ट हुआ होगा। आमीन आमीन। सो वी आर नॉट अंडरस्टैंडेबल। हम एज ए चर्च हम अंडरस्टैंडेबल नहीं हैं। वी आर स्पिरिट पीपल एंड वी आर ग्रोइंग। आमेन आमेन। और हमारे लिए सारे स्क्रिप्चर जो यरूशलेम के लिए वो हमारे लिए भी रहेंगे। ए यरूशलेम तू मुबारक बनी, तेरी सारी वसों हैं ढाडी इन जीसस नेम। मेरा कंसर्न, वापस आइए सरमन पर, लास्ट सरमन पर कोई रिकैप देता है मुझे, थोड़ा सा रिकॉल कर लें। हमने क्या डिस्कस किया, क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न? किसी को याद है किस पॉइंट पर था? एनीबॉडी? एक टाइम सी कि मैं पैलियां च कलाम सुनाना होना सा घाह नूं। मुझे याद है जब मेरे अंदर एक प्रीचर मौजूद था पर स्टेज नहीं था मेरे पास, उम्र मेरी छोटी थी, तो मैं कल्ला पैलियां चला जाना। थे मुझे याद है सियालकोट की एक शादी, किसी शादी सी, किसी निकाह ते सा, चर्च के पीछे एक ग्राउंड था, कंपाउंड था, ऐसे घास ऊंचा ऊंचा, रात का टाइम, आप ही अंग्रेजी करी जा रहे हैं तो आप ही उर्दू भी करी जा रहे हैं, तो घाह नूं कलाम सुना के जिन्नी मुनादी आती सी कर छड़ी। मैनूं लग रहा मैनूं फिर घाह नूं ही कलाम सुनाना पैंदा। हाँ, मैं पूछया लास्ट संडे की सी? मेन हमारा थीम चल रहा है, सुनो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, हमारा थीम जो चल रहा है उस पर आप में से किसी का भी दिमाग नहीं है। यू आर ए फेल चर्च, थोड़ा दिमाग नहीं हाजिर होता। एंड आई और मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए ये कहता हूँ, हाँ थोड़ी सी शर्म महसूस करें, शर्मिंदा हों थोड़े से। आर यू है कि नहीं है? हैं? एक सिर हिलिया। और हमारा मेन टॉपिक ये नहीं था, हमारा मेन टॉपिक था रीजंस इन द डिले ऑफ द डिलीवरेंस एंड द हीलिंग। हमारा थीम ये चल रहा है 3 संडे से, और मैं इसमें ये बात कर रहा था, बाकी बातें इसमें आ रही हैं जो सुलेमान ने भी उठाई है या आपने भी उठाई है। द रीजंस वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाई पीपल डोंट एक्सपीरियंस हीलिंग एंड डिलीवरेंस, क्यों नहीं उनको जल्दी ये मिलती लाइफ में। और पिछले लेक्चर्स जाके सुने। अब आपको नेक्स्ट संडे अगर मैं पूछूं तो आप क्या आंसर देंगे? कि फिर मैंने मुकदस पलूस रसूल वांगू इंज ही कहना पे, मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए कहता। जे तुहानू मज़ा होंदा है शर्मिंदियां हो के, देन आई एम हियर। आज मेरा वही कंसर्न है, हम उसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरे साथ स्क्रिप्चर निकालिए, हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा और उसकी किताब, और हिजकिय्याल 33वां बाब, उसकी 4 से 7 आयत। कुछ अल्फाज उर्दू बाइबल में लिखे तो शायद लिखे ही नहीं ठीक गए, क्योंकि जो मुतरजम थे वो क्रिश्चियंस नहीं थे। जैसे
हम फरिश्ते को पढ़ते हैं जिब्राइल, जिब्राइल नहीं है, ईल नहीं है, लेकिन उसको गैर कौम ने जो तर्जमा किया उसने ज़ेर ज़बर और आब ऐसे लगा दिए हैं कि वो हम उसे जिब्राइल ही बोल देते हैं। इब्रानी में ऐसा नहीं, ये एल है, जैसे सैमुएल है, जैसे इज़िकिएल है, ये एल है, एल गॉड नेम है। दानिएल, दानीईल नहीं है, सैमुएल नहीं है, लेकिन इनू टिपिकली इंजी लिख देता है तो इंजी सिखा देता है। लेकिन चलें, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सम ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस आर नॉट गुड, इसलिए मैंने इसको रिपीटेडली बोला। इज़किएल, इज़किएल, इज़किएल। फिर किसी दिन इस पर और बात करेंगे। 33:4 से 7। तब जो कोई नरसिंगे की आवाज़ सुने और होशियार ना हो, जो कोई नरसिंगे की आवाज़ सुने, ना सुने, क्या सुने? ना सुने, ना सुने। अच्छा, मैं अभी नरसिंगा फूंक रहा हूँ लेकिन कान कोई नहीं इतने है। फिर से पढ़। तब जो कोई हाँ। नरसिंगे की आवाज़ सुने ओके। और होशियार ना हो, सुने या ना सुने? सुने अच्छा, सुने तो फिर और होशियार ना हो, और सुनने के बाद जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो क्या है? होशियार होना, ओके। और तलवार आए और उसे कत्ल करे तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। हाँ 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 हाँ, वेट, इधर रुक जा। नरसिंगे की आवाज आई, वार्निंग आई, साइन मिला, प्रेपरेशन कोई नहीं। इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रिपेयर ही लिखा है, क्या लिखा है? Then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his head. सही, वार्निंग ही लिखा हुआ है। सो अगर, खैर अगली आयतों में मिलेगा प्रिपेयर वर्ड भी। अगर आपको वार्निंग आती है, अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ, इससे पहले कि आप बीमार पड़ें, इससे पहले कि आप पोजेस हों, आपको वार्निंग्स आती हैं, और मैं इस पर सरमन दे चुका हूँ। क्या बोला? हाँ हाँ, शेरे बब्बर की तरह धाड़ता फिरता किसको? और उसकी धाड़ से आपको ये वार्निंग मिल जाती है कि ही इज अराउंड। अब जब वो अराउंड है, आपको वार्निंग मिली और आप नरसिंगे की आवाज़ से अलर्ट नहीं हुए, उस वार्निंग से अलर्ट नहीं हुए, बाइबल सेज क्या? और तलवार आए, और फिर उसके बाद क्या आती है? तलवार, तलवार आती है। उसके बाद आप पर तलवार चलती है, क्योंकि आप नरसिंगे की आवाज़ सुनकर, ये नरसिंगा फूंकता एक्चुअली कौन था? ये शहर की फसील पर खड़ा सिपाही फूंकता था, जिसकी जिम्मेदारी ये है वॉचमैन की, निगहबान की। सो इट माइट बी योर पास्टर, इट माइट बी ए पर्सन जो आपके घर में प्रोफेटिक में मूव करता है, जिसकी रूहानी आंखें खुली हैं या कान खुले हैं और वो स्पिरिट में सुन लेता है चीज़ों को पहले होने से। वो इन चीज़ों को पहले से परसीव करके आपको बता देता है कि आई एम सीइंग दिस डेंजर इन द स्पिरिट, समथिंग इज अबाउट टू टेक प्लेस। अब उसका रिस्पॉन्स क्या है? यू गेट अ वार्निंग एंड यू स्टे अलर्ट। अब जब सिपाही खड़ा शहर की फसील पर नरसिंगा फूंक रहा है, और नरसिंगे का मतलब यही है कि ये चढ़ाई हो रही है हम पर, शहर पर कोई चढ़ आया है, कोई मुखालिफ फौज, किसी बादशाह ने मुहासरा कर लिया या घेराव में हम, अब आप तैयारी नहीं पकड़ रहे। दिस इज व्हाट वी डू एक्चुअली फ्रॉम द पुलपिट। इस पोडियम के पीछे खड़े होकर माइक पकड़कर हम यही कर रहे होते। वी वार्न यू अहेड ऑफ टाइम, और हम ये तवक्को करते हैं आपसे कि आप इन वार्निंग्स को सुन लें।
और फिर बच जाएं ना। आगे पढ़ दे, आगे क्या होता है, जब तलवार चलती है और तलवार से अगर खून रेजी हो जाती है तो उसका कसूर किस पे है? पढ़। और तलवार आए हाँ। और उसे कत्ल करे हाँ। तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। जो वार्निंग को सुनता नहीं है। सो मी माई सेल्फ, मैं लोगों को बता चुका होता हूँ इन एडवांस, थिंग्स आर नॉट गुड स्पिरिट में आपकी फैमिली के लिए। द मोमेंट आई लिसन, आपको पता है स्क्वाड को इस वीक में मैंने 2 बंदों को वार्न किया, थिंग्स आर नॉट गुड सर। फैमिली, और आप लल्ले बल्ले करते रहते हैं, लम्मे ही पे रहते, सुते ही रहते जे, दुआ ही कोई नहीं होंगी, उठ के तैयारी कोई नहीं होंगी, फड़ते ही नहीं, कोई हथियार ही नहीं फड़ते, पाते ही नहीं कोई। तब फिर वो आता है और फिर तलवार चलती है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? यहाँ चर्च में एक फैमिली है, मुझे दुख है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब मैंने उनको मिनिस्टर किया था उनकी फैमिली में, और खुदा के रूल को तो उसने मुझे बताया जब मैं मिनिस्टर कर रहा था उनके घर में कि देयर इज़ अ डेथ स्पिरिट, 3 माह में आपकी डेथ प्लान है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा ही मैंने कुछ बोला। हाँ, जाने से पहले वुमेन ऑफ गॉड कह रही कि 3 माह में मैं आपकी डेथ देखता हूँ, सेटन ने प्लान की हुई है। अब इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मैंने नरसिंगा फूंक दिया, क्या रिस्पॉन्स हो? यू स्टे अलर्ट, यू बी वॉर्न्ड एंड गेट रेडी फॉर द वॉर। एक डेथ स्पिरिट ही आपको डेथ दे सकती है ना, और क्या बताऊं आप। अब डेथ मैं पहले टीच कर चुका हूं, डेथ हमेशा ब्लेम देती है दीगर चीजों को। मौत एक शख्स का नाम है जिसको आग में डाला जाएगा, ये पर्सन है, मुकाशे की किताब में लिखा हुआ है। ये हमेशा ब्लेम देती है दूसरी चीज़ों को, दूजन वो गिला सकते, चलो जी तू एक्सीडेंट ना, तू टीबी ना, तू कैंसर ना। अब वो ब्लेम मौत पर नहीं आ रहा, वो ब्लेम उन बीमारियों पर। लोग भी, डॉक्टर्स भी, आप भी यही कहेंगे मैंने कैंसर हो गया, लेकिन वो कैंसर तो नहीं है, इट्स अ डेथ अटैक सिंपली। नो लिसन, आपका काम था कि आप इस स्पिरिट के अगेंस्ट खड़े हो जाते और कोई फास्टिंग करते, कोई प्रेइंग करते, कोई कमिटमेंट करते, कोई डेडिकेशन करते, कोई खुदा के साथ बातचीत करते, और आप स्टे अलर्ट रहते। आर यू गेटिंग मी? आप बने रहते। मैं आपको डिलीवर कर गया हूं। मैंने कहा, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उन्होंने मुझे याद करवाया, मैंने कहा कि मैं इसे पोस्टपोन करता हूँ, ये डेथ 3 माह के बाद नहीं होगी, यू शैल लिव। अब मैं चला गया हूँ, मैं वापस आया हूँ तो वो अटैक कैंसर का आ गया। अब इसमें क्या किया जाए? क्या नहीं हुआ? मैंने पूछा क्या नहीं हुआ? दुआ कोई नहीं हुई, सिर्फ मेरे ते ही रह गए। मैं जरा नरसिंगा फूंक के गया सा ਉਹਦੇ ਤੇ ही जी कैंसर कर देती। खुदा ने उसे अहेड ऑफ टाइम देखा है, मैंने नहीं देखा, मुझे दिखाया गया। देखा खुदा ने कि सेटन की बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में डार्कनेस ने एक प्लान किया हुआ कि 3 महीने बाद हमने इसे ले जाना यहां से। अब खुदा वो मुझे दिखा रहा है और मैं उसे देखकर बोल रहा हूं, और मैं उसके अगेंस्ट जो करता हूं वो कर रहा हूं। आपने क्या किया? नरसिंगा तो मैंने फूंक दिया एज ए निगेबान, एज ए निगेबान मैंने नरसिंगा तो फूंक दिया। आप क्या कर रहे हैं? इस वर्ष को फिर पढ़ दे। तलवार चले तो जिम्मेदार कौन है? पढ़ दे पढ़ दे पढ़ दे। और तलवार आए और उसे कत्ल करे तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उसी की गर्दन। भाई अगर आपको बीमारी हो गई है मेरे मिनिस्टर करने के बावजूद, तो फिर कमी मेरी अनाउंसमेंट में नहीं है, आपके एक्शंस में आपने नहीं लिए, आपने नहीं लिए। उसकी रीजन मैं बताता हूं। अगर मैं टाइमली आपको 3 माह पहले ये बता सकता हूं कि मैं ये देख रहा हूं और वो हो रहा है,
इसका मतलब मैं स्पिरिट में मिनिस्टर जो करके गया हूं वो भी हुआ था, वो भी हुआ था। लेकिन जो हुआ नहीं है वो है आपका अलर्ट होना और आपका खड़े होना मामले में। इवेंचुअली बॉडी तो आपकी है, मेरी तो नहीं है। आपने उसको कितना संभाला है, कितनी आपने केयर की उसकी। अब जब डायग्नोसिस हो गए, बैड न्यूज आ गई, बुरी खबर आ गई, कैंसर डिक्लेयर, ट्यूमर, और वो इसी चर्च की फैमिली है, इसी चर्च की ज़िंदगी है, इसी चर्च का फ़र्द है, प्लीज़ प्रे फॉर दैट पर्सन। मैं मेंशन नहीं कर रहा नाम, बट मैंने अब उनको ग्रीन सिग्नल ये दिया, गो फॉर द सर्जरी। इस साल पर एक वर्ड रिलीज हुआ था क्रॉस ओवर नाइट पर, डू यू रिमेंबर इट? देयर इज़ नो डेथ इस साल में। आर यू गेटिंग? ये माजिद फैमिली पूरी की पूरी स्पेयर हो गई है सिर्फ उस वर्ड की वजह से, अगर इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं। देयर वॉज ए वर्ड ऑन द फैमिलीज, नो डेथ। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब वर्ड मौजूद है इस साल के ऊपर, डेंजरस है, रिस्की सर्जरी होती है, बट गो फॉर इट नाउ। नाल फिर मैं एक नरसिंगा फूंकिया की आई विल टीच यू, पढ़ दे इसको 7वीं आयत तक ले चल। उसने नरसिंगे की आवाज़ सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून नो उसी टेंशन, पास्टर नवीद इज प्रेइंग, पास्टर आशर इज प्रेइंग, पास्टर आशर, दानिश, माजिद आए थे घर पे, दे प्रेड, एंड यू डिड यू प्रे फॉर योरसेल्फ, डिड यू फाइट गुड फाइट? दे केम एंड दे प्रेड। ओके, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता, पर अगर निगाहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए, तो वो तो अपनी बदकरदारी में हलाक हुआ, लेकिन मैं निगाहबान से उसके खून की बाज़पुर्स करूंगा। सो फिर भी मरने वाला अपनी रीजन से ही मर रहा है, सुनिए ध्यान से, वो अपनी बदकरदारी में मरेगा, निगहबान की नहीं। निगहबान का जो फॉल्ट है वो ये है कि उसने इन्फॉर्म नहीं किया। पास्टर आशर प्लीज सुन इसको स्पिरिट में। द मोमेंट यू वर ordained and anointed for to be a pastor, it became your responsibility to inform people ahead in the spirit. Always stay alert. हर इंसिडेंट जो चर्च में होगा वो मुझ पर या तुझ पे आएगा, हर इंसिडेंट। डू यू रिमेंबर, इस पर भी मैं बोल चुका हुआ हूं, यूसुफ जो कुछ कैद खाना में करता था, उसके नौकर भी जो कुछ करते थे वो यूसुफ पर ही पड़ता था। पढ़ दे उन्होंने हवाले ने काट के गजल। डू यू रिमेंबर दैट? हेलो पीपल ऑफ गॉड, आर यू विद मी? उनतालीस बाब की 22वीं आयत है, इंग्लिश में पढ़ी, उर्दू में नहीं पता चलना। Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well, whose branches run over the wall. The archers have sorely. कितने चला गए यार? 39 बाब 22वीं आयत। Be efficient, I'm telling you, Suleiman, be efficient. आयता भी मैं ही लब के देनी है। And the keeper of the prison. सुनो ध्यान से। And the keeper of the prison committed to Joseph's hand अच्छा all the prisoners that were in the prison. अच्छा And whatsoever जो कुछ भी they did there. They did, कौन? Prisoners जो कुछ भी करते थे, कैदी जो कुछ भी करते थे, कौन करता था? हाँ, he was doer of it. He was doer of it. कौन किसके खाते बात जाती थी? जोसेफ के। अगर यहां दानिश को इंतजाम ठीक नहीं करता
तेरे खाते चढ़ेगी बात, अगर तू ठीक नहीं करता मेरे खाते चढ़ेगी। इन द स्पिरिट इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। हुण ये नहीं कि दानिश बरी है, मैंने बोला बदकारी दे सबब ना हो जाएगा जो उन्हें किया ढिला काम, सुस्त हत्थां तो खुदा नफरत, बट अहीं भी नहीं छुटांगे। सो परफेक्शन हर काम दे विच, एक्सीलेंस हर काम दे विच करवाउणी है चर्च, नॉट जस्ट मैनेजमेंट की मैं गल कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल एक्शंस से। जब हम आपको कहते हैं दुआ कर लो आ जाओ, तुम मौजा मार होंगे बिस्तरे भनते होंगे जे हैं, बाद च हूँ फड़ लो फड़ लो फड़ लो, हूँ अंज हो गया जे भाई साहब, हूँ अंज हो गया जी, हूँ कद लिए फड़ लो। जो अं तुहानूं मैसेज कर रहे हैं उदों मैसेज रीड भी नहीं होंदा, बाद मगरों फोन करने शुरू कर दें, मैसेज करने शुरू, नहीं 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 नहीं, फॉर वाट सीनियर सिंगा फूंक देता। इसको कंटिन्यू कर दे, फिनिश कर, अगली वर्स पे चलते हैं। सो ए आदमजाद, इसलिए कि मैंने तुझे बनी इस्राइल का निगाहबान मुकर्रर किया, आहा, मेरे मुंह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर। दिस इज द बर्डन ऑन माई हार्ट when I do live or when I do prophetic on social media, this is what I'm doing। अगर मैं नहीं करता तो उसका नतीजा क्या लिखा है, वो भी लिखा हुआ है यहाँ, पढ़ दे इसको, कंटिन्यू कर दे। जब मैं शरीर से कहूँ ऐ शरीर तू यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे और उसे उसकी रविश से आगाह ना करे, तो वो शरीर तो अपनी बदकरदारी में मरेगा, पर मैं तुझसे उसके खून की बाज़पुर्स करूँगा। लेकिन अगर तू उस शरीर को जताए कि वो अपनी रविश से बाज आए और वो अपनी रविश से बाज ना आए, तो वो तो अपनी बदकरदारी में मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान बचा ली। इन जीसस नेम दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ओके। इसलिए हम अपनी जान बचा रहे हैं। तो मैं वापस ला रहा हूँ आपको रीजंस पर, हीलिंग और डिलीवरेंसेस क्यों नहीं होती। जब आपको कुछ कहा जाता है तो आप उसको कितना को अंडरस्टैंड करते हो और कितना को एक्शन में लेकर आते हो। अगर मैंने बोला कि आप होली कम्युनियन घर पर लेना शुरू करो डेली बेसिस पर, देन यू गो फॉर इट, डोंट डिले। अगर मैंने बोला यू डू थ्राइस अ डे, 3 बारी लै, सुबह दोपहर शाम करके, यू डू इट। क्वेश्चन नहीं करना अगों कि क्यों। मैंने अपनी एक डॉक्टर को बोला, स्पिरिचुअल डॉक्टर को बोला ये करने के लिए, उसने मुझे बोला ये तो कलीसिया में नहीं होती। मैंने कहा डोंट क्वेश्चन मी, मैं जो तेनों अपने आले दुआले कलीसिया लभदी तो ना कर ला जाके, तिन्ने टाइम कर, तिन्ने टाइम कलीसिया नूं इकट्ठियां कर। अब उसके इर्द गिर्द लोग भी नहीं है उसकी फेवर वाले, वो रल के बहन वाले। Then I said you are the church, तू ही चर्च है, do it। जा कमरे च बंद हो, कली कर। जो एग्रीमेंट च कोई नहीं, जब 2 बाह मुतफिक ही नहीं तो होना क्या है, कुछ भी नहीं। चर्च कौन है, एग्रीमेंट ही कोई नहीं तो चर्च की होया। आर यू गेटिंग? हीलिंग एंड डिलीवरेंस में डिले डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जब आपको कुछ कहा जाए फौरन कीजिए, आपको कहा जाए मुआफ़ कर दें, कर दें। आपको कहा जाए आज़ाद हो जाएं, हो जाएं। आपको कहा जाए सीधे हो जाएं, हो जाएं। बिकॉज कुछ हो जाएगा फिर नहीं तो। ऐसा नहीं है कि खुदा का खादम बोले और फिर खुदा उसकी पुष्टपनाही ना करे। यह गलत फहमी है चर्च को। ऐसा नहीं है। खुदा साबित करेगा अपने बंदे के अल्फाजों को कि वो कह के गया था कुछ और उसको डिसऑनर किया गया है, एंड यू विल पे द प्राइस। ऑब्वियसली खुदा फिर उसी को बुलाकर वापस खड़ा करेगा रखने में, और वो माफ़ी मांगेगा आपके बिहाफ पर, और फिर आप रिलीज हो जाएंगे। लेकिन रगड़ा खा के, जिसको हीलिंग नहीं होती, जिसको डिलीवरेंस नहीं होती, जो लाइव भी सुनते हो इस स्क्रिप्चर में रहो ना। अब
एक और रीज़न मैं बोलना चाहता हूँ। ये एक रीज़न दी है मैंने कि निगहबान को ना सुनना। अनदर रीज़न इज़, इस हफ्ते मेरे स्पिरिचुअल फादर ने भी इसी पर टीच किया है। अनदर रीज़न जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इज़ द प्रोफेसी। प्रोफेटिक वर्ड ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। खोलिए हवाला खोलिए। मैं प्रोफेटिक बोल रहा हूँ। आपकी अपनी ज़ुबान का कितना इस्तेमाल है? हर एक कुलिया, हर एक फार्मूला, हर एक इंस्ट्रक्शन हम खुदा के रूल कुदरत से सीख कर, सुनकर या कलाम मुक़द्दस में जो दस्तयाब है उनको पढ़ के कई फैमिलीज को देते हैं। भाई और की करिए, पुठियाँ कलाबाजियाँ मारिए या सिर दे बाल तानू चाल के बहाइए। जो बाइबल में लिखा है या जो खुदा का रूह हमें सिखाता या बताता करने को, हम वही करके आपको बताएंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो आप उसके कसूरवार होते हैं। इस कलीसिया में कुछ घराने हैं जो कसूरवार हैं। अपनी जुबान का इस्तेमाल लोग नहीं करते ठीक से। अक्ल नहीं हो जाने के साथ अपनी सूरत नहीं बदलते। यहाँ सरमन भी बैठे हुए सुन नहीं रहे होते, सो रहे होते। तो अक्ल कैसे नहीं होगी? रोमियो 12वें बाब के माफिक। और जब अक्ल नहीं होएगी तो गल्लां भी पुरानियां ही, उस पुराने दिमाग जो गल्लां भी पुरानियां निकल दियां जाएंगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपको सिखाया जा रहा होता है तो आप अपनी जुबान का इस्तेमाल पॉजिटिव करें। इमसाल की किताब में से कुछ हवाला जाता निकाल के पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इमसाल मेरे साथ निकालिए आप 13 बाब उसकी दूसरी आयत और 12-14। प्लीज़ अपनी बाइबल मुक़द्दस साथ लेकर आया करें। तेरह 12। एक मिनट यार, 13:2 है, सॉरी। बाइबल बताती है आदमी अपने कलाम के फल से, हाँ, कलाम कितों होंदा है? अगर आप अच्छा खाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अ मैन शैल ईट द फ्रूट ऑफ हिज, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, मुंह दे हाथ रख के बासियां लिया करो। अपनी जंग च मैनू भी नाल शामिल कर लें। अंदाज़ा लाओ जे मैनू भी नींद मैं रात नहीं सो सका और मुझे नींद आई हुई है, तो जे मैं लाइव कैमरे दे विच बासियां लैंदा होवां जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो इस रूहानी जंग को आप खुद ही लड़ें, ठीक है। आदमी अपने कलाम के फल से, आप में से बहुत सारे अपनी टंग का इस्तेमाल जैसा करते रहे हैं वैसा ही हो रहा है आपके लिए। अभी एक फैमिली में मैं था, 15 साल शादी के हुए हैं और मुझे नहीं लगता 15 साल में इतनी ब्लेसिंग अपनी मैरिज के ऊपर रिलीज की होगी जितनी कर्सिस कर दी हुई। अच्छा, जिदन चेंज करोगे भी तो फिर समझणगे कि इको ही महीने च सारा कुछ सीधा हो जाए। तो 15 साल ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ वो एक महीने जी हूँ एकदम सारी उखड़ जाएगी तो नवा फल उगे। भाई फल उगने में टाइम लगता कि नहीं लगता? जो कुछ आज आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपने पहले साल में से बोना शुरू किया होगा। अब एक महीना आपको जुबान बदले होता है और आप कहते हैं हुण ही उग पे। पास्टर नवीद ने कलाम सिखाया जी सानू, हुण उगड़ नहीं रहा पास्टर जी, हो नहीं रहा। नहीं होगा, टाइम का वेट करें, अब 15 साल बाद जाके दा फल आएगा। और वो भी अगर आप बीज डाल के उसकी केयर करते रहे। द मैन शैल ईट द फ्रूट ऑफ हिज, की बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, क्या प्रोफेसी? प्रोफेसी पास्टर नवीद हाथ रखे साढ़े ते वर्ड दे, प्रोफेटिक वर्ड दे। हर बंदे नूं यही पिया हुंदा है प्रोफेटिक वर्ड, प्रोफेटिक। यू डू दिस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री फॉर योर ओन सेल्फ ऑल द टाइम। हर टाइम अपने घर में करो, अपनी जॉब पे करो,
अपनी गाड़ी में करो, अपनी बाइक पे करो, अपने बिजनेस में करो, अपने मैरिज बेड पे करो, चर्च में करो। मी आई मैंने दसो यसू किसी के अगे सिर डाया, जॉन प्रोफेसाई ओवर मी, यू आर द प्रॉफिट, प्रोफेसाई ओवर माई लाइफ। हाँ मैंने दसो कोई हवाला कि किसी ने उठ के उत्ते जिदन यसू जमीन ते आ गया उन्हें प्रोफेसी की थी? किसे ने? उदों तो पहला हुई प्रोफेसाई एवं ही हर लाइव ब्रॉडकास्ट के उंगलों दे जा रहे। हाँ जड़ा बंदा कर रहा प्रोफेटिक सर्विस कर रहा, जूम ते कर रहा, विच वड़ी जा रहे, लॉगिन पाई जा रहे। की चाहिए जी? प्रोफेसी। And you shall eat the fruit of prophecy of your own. No healing, no deliverance. Let the weak say, I am strong. Prophesy. अच्छा ये वाली प्रोफेसी फ्यूचर नहीं करनी, आई एम में करनी है, इन द प्रेजेंट टेंस करनी है, शल विल वाली नहीं, फिर वो लंबा चक्कर हो जाएगा। जीसस जब खड़े हुए थे ना, वो अपने ऊपर प्रोफेसी किया करते थे, आई एम द लिविंग वाटर, नॉट आई शैल बी, आई एम द ट्री ऑफ लाइफ, आई एम द डोर, आई एम the bread, I am the wine. You choose. और जीसस ने वही फ्रूट खाया है जो उसकी अपनी जुबान में। अच्छा वाली प्रोफेसियां भी छाड़ दो। Now I am, मैं टीच कर चुका हूँ। My name is Pastor Naveed Shahzad and I know who I am. यंगस्टर सुनो ध्यान ना, आज बोलना शुरू करो। बच्चों बेटियों जो सामने बैठे, आज बोलना शुरू करो। जो भी आप अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हो, बोलना आज शुरू करो, आई एम। मुझे बताएं, क्या यीशु मार के जी उठा हुआ था जब वो कह रहा था क़यामत और जिंदगी में ना? फिर उन्हें क्या क्लेम पाया क़यामत में हम आओ? He shouldn't. जब लाजर जिंदा करना सी, इस तो पहला क्यों जी उठता? वो अपनी लाइफ च एक्सपीरियंस करता, उन्हें पहले ही प्रोफेसी दी हुई है, आई एम द रेजरेक्शन। मैनिफेस्ट मैं कल नूं होवांगा, बट आई एम द रेजरेक्शन नाउ टुडे। इफ यू आर द वर्शिपर्स कल दे, you are the worshippers today. If you are the healthy body in future, साल नूं, 2 महीने नूं, 3 महीने नूं, you are the healthy vessels today. जुबान को बदलना सीखें, इसका इस्तेमाल करना सीखें। यकूब के खत में लिखा हुआ है, ये जहाज़ों के रुख जैसे मोड़ देती है, जंगलों में आग लगा देती है, आपकी लाइफ का पूरा डायरेक्शन चेंज कर देगी। जहाँ कहीं पर भी फंसे हुए हैं, आज ही अपनी लाइफ के ऊपर प्रोफेटिक बोलना शुरू करो। आर यू गेटिंग मी सुंबल? इफ यू आर स्टक समवेयर, डायरेक्ट योर लाइफ विद टंग। डोंट वेट फॉर पास्टर नवीद टू कम एंड विजिट एंड गिव यू अ प्रोफेटिक वर्ड। डोंट वेट फॉर मी, द प्रोफेटिक विद इन यू। I am healthy, I am strong, I am prosperous, I am victorious, I am free, I am delivered, I am healed, I am wealthy, I am righteous, I am redeemed, I am saved, I am a topper of my class, I am on scholarships, I am the elite class of my office, I am the best businessman, I own the best car of the town, I own the best house of the town in the city. जेड़ा बड़ा ईमान हो नहीं बड़ी। रोमियो के खत में लिखा हुआ है 12वें बाब में, जिस किसी का जिसका ईमान हो वो वैसी प्रोफेसी दे।
हाँ, फेथ दे अकॉर्डिंगली। इट्स नॉट रूल कुदस जो आपको बताए, इट्स फेथ जो आपको कहता है। यह प्रोफेसी की स्टाइल फर्क है। मेरी बात समझ आ रही है? इट्स अ डिफरेंट प्रोफेटिक स्टाइल। अपनी कदमों पे खड़े हो सारे। बारह 14। अगर आप किसी फ्लैशली डिजायर में स्ट्रगल कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर सकते हो आई एम एन ओवरकमर। हो गए भावें कल नू, डिक्लेयर इट टुडे। 12:14 में लिखा हुआ है मिसाल, आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से, इंग्लिश में लिखा है, अ मैन शैल बी सेटिस्फाइड विद गुड बाय द फ्रूट ऑफ हिज। सैटिस्फाइड। पेरेंट्स बोलो जिन्हों के बच्चों के रिश्ते नहीं आउंडे, I will be satisfied, mother, in terms of my son or my daughter. I'll be satisfied. मैं मुतमय्यन माँ होंगी, मुतमय्यन बाप होगा अपनी औलाद को लेकर। नॉट डिससेटिस्फाइड, वर्ड ये नहीं बोल रहा, वर्ड कह रहा सेटिस्फाइड। आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा ये रह गई है ख्वाहिश मेरी ज़िंदगी में अपने बच्चे के लिए, ये रह गई है बात, काश कहीं ऐसा था, काश नहीं रहेगा आपकी ज़ुबान पर। योर चिल्ड्रन शैल गेट एजुकेशन इन द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द टाउन। यू शैल ड्राइव द बेस्ट कार। और पढ़ो, कोई जना चुको इन्होंने वर्ड्स नो, यू डोंट नो है, कोई चुको इनू, द बेस्ट कार ऑफ द टाउन। और मैं तुहानू दसां, तुहानू याद आएगा सरमन, जिस दिन तुसीं गड्डी 'च बैठे होए ना, जिहड़ी तुहाडे महल्ले 'च किसी को भी नहीं होएगी, तुहानू याद आएगी मेरी गल। योर सन विल ड्राइव द बेस्ट कार। और जिस दिन तुझे एज ए मदर वो उसमें बिठाएगा, तुझे याद आएगा, तुझे याद आएगा। But before this, the use of this mouth, no sickness in my body. I'm not dying because of any sickness. I'm not dying. I'm not broke. I'm not under debt. शल वाली नहीं करनी है। करंथियों दिखा च जाई जरा 12वें बाब से, 12वें च है कि 14वें च है। पहला करंथियों नबूवत की गल तसली तरक्की नसीहत के वास्ते होंदी। प्रोफेसी की डेफिनेशन सुने, 14वें बाब तीसरी आयत, मैं मर जाना है, मैं जनाब ट्रक ते थल्ले आ जाना है, मैं ट्रक की बत्ती के पिछे लगा रहना है, मैं किते भी नहीं पहुँचना, मेरा कुछ भी नहीं बनना। All these fears and doubts and voices are demonic. सैटन आप में से बोलता है, तू फड़िया जाएगा, यसु तू नहीं जाना उधर नू, तू फड़िया जाएगा। इट्स सैटन। Pastor Naveed, don't go live, don't talk about prophetic. You don't know Pastor Naveed. पास्टर नवीद अपने टाइम तो पहला 1 इंच भी कोई मैंने देख के नहीं बहा सकता। 1 इंच मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, 1 इंच। जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई। आई नो हु आई एम। मेरा एक रिकॉर्ड है स्पिरिट में, मेरा एक नाम है, बाय द स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड। पढ़ दे इसको। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। So we deal in the present, not in the future. अपने साथ वाले की तरफ देखो,
तो बस वेंदे ही रह जाओ। तू कोई साथ वाला अपना बना ले, कोई अकेला ही बैठा होता है यहाँ पे। हाँ? कंध वाल वेख ला तू। से समथिंग अबाउट प्रोफेटिक। बोलो कुछ ना कुछ, जो भी स्पिरिट में आता है बोलो उसे। प्रेजेंट में बोलना है, प्रेजेंट में बोलना है। प्रेजेंट में बोलना है, प्रेजेंट में प्रोफेटिक बनने की कोशिश करो। प्रोफेटिक ये नहीं कहना यार तू ठीक हो जाएगा, ओ हो नहीं जाएगा, यू आर राइट, ऑल राइट। अच्छा काशिफ इंज ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ यार, पता की इंज यार वे तो सही वे है ना इंज ही है ना यार, पता की बाकी गल्लां साइड ते यार। पर ओ भाई उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले, चले प्लीज रिपीट इट। प्रोफेसाई इन द प्रेजेंट टेंस काबो शले सारी यारा महालिजा तरो खूंटे रेखे मारादिया शांति रेखे द्रोसम प्रमाण तेरे गे शोध यारा ज़ाबरा खे सुमरोन टेखे सालिया रबा। टंग्स भी आती है, टंग्स बोल दो किसी के ऊपर, नो वरीज, उस टंग्स के अंदर ही प्रोफेटिक चला जाएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तर्जमा का उसे पकड़ ले। मेरे खान सुर मांत्रे ले से प्रांडे गई से ब्रोंडा ना मानते खेजिया ना हाले जोदरिया रबा साहब रंटे खासिया। मून किसी को पकड़ यार, किसी पिलर ना जफा पाला जाके मान दे खेरे दोष यारा साम प्रमानते। जबूर नवीस जाके पहाड़ा नु कह देंगे सन भाइयों पीछे पीछे, भाई दुआ करने का टाइम नहीं है, मैं कुछ करने को कह रहा हूँ। भाई जो नए खड़े हैं, ये मुझे चेहरे नए नजर आ रहे हैं, भाई इनको पकड़े जाकर पास्टर आशिर जाओ यार, स्क्वाड में से कोई जाए, नए भाइयों को ड्रेस करें, इनको कहें या इनसे करवाएं या इनके लिए करें। इट्स अ प्रैक्टिस। मैं फिर से नरसिंगा फूंक रहा हूँ और आप लोग नहीं कर रहे। मैं फिर से कोई नरसिंगा फूंक रहा हूँ। आदमी अपने मुंह का कलाम और उसका रिजल्ट देखेगा। आदमी जीसस क्राइस्ट। ओके, यू मे बी सीटेड। इजीकियल को खुदा ने बोला 37वें बाब में, चुक के लै गया सुखी हड्डियां दी वादी च, डेड वैली, टोटल डेड वैली, डेथ है हर तरफ। साइन नज़र आ रहा है कि इधर मर जाते हैं लोग आकर। इजीकियल चला गया। इजीकियल को खुदा ने बोला क्या कर, प्रोफेसाई, नबूवत कर। ना थे नबूवत कर। जिस भी सीज़न में से गुजर रहे हैं, जब वो शख्स जिसको कैंसर डायग्नोज हुआ, उसको अब अगली इंस्ट्रक्शन, अगला नरसिंगा भी मैंने सुनाया। आई सेड दैट ज़बूर 23 साहब नूं याद होंदा, यूज़ दिस नाउ। अब आप गुजरोगे तो सही मौत के साया की, मौत की वादी नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ इसमें। इट्स अ शैडो, इट्स नॉट डेथ वैली, इट्स अ शैडो, जस्ट शैडो, इट्स नॉट जेन्युइन डेथ। अगर आप इसमें से, उसने बोला मैं किसी बुला से, यू डू दिस अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट, मैं नहीं डरता, मैं डरूंगा नहीं, मैं नहीं डरता। मैं जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर में, मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में, मैं ऐसे ही बाहर आ रहा हूँ, चाहे मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरता। नो वरीज, आई एम कमिंग आउट। जैसे यस्सु ने बोला 3 दिन बाद मैं तानू वापस नजर आवांगा, खिलारांगा हैकल नू। आर यू गेटिंग? कोई समझ आउंदी है? प्लीज़ अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना शुरू करें, जो किसी भी तरह से सफ़र कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में। हम एज ए पासबान, एज ए निगहबान जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, दे चुके हैं। हम एज ए पास्टर्स आपको गाइड कर चुके हैं, जो वर्ड हमें इजाज़त देता है और जो प्रोफेटिक स्पिरिट हमें इजाज़त देती है, हम वो बता चुके हैं आपको। डोंट क्वेश्चन, डू इट। इसे करो। अगर आपको 7 गोते मारने के लिए कहा गया तो इसे करो, बगैर क्वेश्चन के कर जाओ, आपकी हीलिंग आ जाएगी। और अगर आप बीच में अपना को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बेच अपना कोई खिचड़ पकान दी, सबसे पहला काम करें अपनी लाइफ के ऊपर से कर्सिस को रिमूव करें। कर्सिस जो आपने खुद बोली हुई हैं,
बहुत सारे लोग प्रीच करते हैं जी ये केड़ी टीचिंग है कर्स होंदी नहीं बिलीवर ते। वो गलीशियंस में से 3 बाब की 13वीं आयत में से बोलते हैं, वहाँ पर सिर्फ आदम के गुनाह की कर्स को तोड़ा गया है, नॉट अदर्स। लॉ की कर्स को तोड़ा गया, लॉ में पनिश थी सिन की वजह से, सिर्फ उसको तोड़ा गया है। बाकी कर्सेस जो आदम की रीज़न ही नहीं है, वो आपकी अपनी रीजंस हैं, वो कैसे यीशु मसीह तोड़ दे? वो आपकी अपनी रीजंस हैं जो आप अपने खिलाफ बोलते हो, अपनी लाइफ पर बोलते हो। मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन में लोग बड़ा कुछ कह जाते हैं, जब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जब उनको हेल्थ क्राइसिस आते हैं, वो कह लेते हैं मैं जाना चाहता हूँ, मैं मारी जाती। मुझे पता है लोग ईमानदार भी ऐसे कहते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कर्ज अनजाने में इस कंट्री पर भी कर दी हुई है। जब आप कंट्री के महकमों पे करते हो, बहुत सारी कर्सिस हम बोल चुके हुए हैं। वापडा के खास तौर पर जिन्होंने 8-8, 9-9 घंटे की लोड शेडिंग वेखी, इट्स अ कर्स जो सामने आ रही है। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर वी हैव कर्स्ड, आई एम कन्फेसिंग इट। मैं तो नहीं सब करता हूँ, लेकिन मैंने पता मेरे टब्बर के बहुत सारा वापडा तो तोए लानत होंगी होंगी सी। जारी गल है जिन्होंने पक्खा झलना पैंदा बहुत उन्हें ही तोए लानत करनी। पुलिस के महकमे ते बहुत कर्स बोली जाती। अजकल क्रिकेट टीम्स आती आई, ये लानता का नतीजा जो पहुँचे ने इतों तक। आई एम टेलिंग यू, ये लानता का नतीजा। उन्होंने मैच ही नहीं जीतया जाता। चंगी भली टीम सी, नंबर 1 टीम सी, 125 रन भी 50 ओवरां च नहीं करन देंदे हुंदे, ते हुण उन्हां को उन्हां दा हाल वेख लो। उन्होंने प्रीमियर बॉलर उन्होंने पहली गेंद छक्का खा के चले। इट्स अ कर्स रिजल्ट जो ज़मीन पर ईमानदारों की ज़ुबान से जारी होते। आपके घरानों की हालत भी मैं आपको बताऊँ ऐसे ही। डोंट इग्नोर दिस साइट। पहले वो कर्सिस तोड़ें और फिर अपनी लाइफ पर प्रोफेटिक को जारी करें, अपनी लाइफ पर प्रोफेसीज को जारी करें। खुद से करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरी बात आज सादा थी बिल्कुल समझाने की, घर से स्लो स्लो चल रहा हूँ। इसका मेथड अपनी लाइफ पर अपना लें। आई एम द बेस्ट हीलिंग एवेंजलिस्ट इन द टाउन। अगर आपको पता है आप एवेंजलिस्ट हो, आई एम द बेस्ट वन, आई विल नॉट, आई एम द बेस्ट वन इन द टाउन। पता मैं इतनी कॉन्फिडेंस से ये क्यों सुनाता हूँ? इवन जो मुझे ना पसंद करते हैं वो भी मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हैं सिर्फ इस चक्कर च कि की सुनाता। अभी इंग्लैंड में भी मैंने जो सरमन्स दिए उन्होंने बैठ के सब ने सुने हैं जो मेरे ओपोजिशन में हैं, और आपस में डिस्कशंस करते फिरते हैं, पास्टर नवीद ने आके सुनाता है, पास्टर नवीद ने आके सुनाता है। ऑलवेज लिसनिंग एंड आई नो मेरा इंपैक्ट कितना है। ना भी तुसी चाहो तुसी मेरी ब्रॉडकास्ट ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, यू कांट इग्नोर मी बिकॉज आई नो। मैंने कल भी कॉल आई इंग्लैंड तो, पास्टर नवीद इतने बड़ा रौला पिया है, तुसी चले भी गए जो महीना हो चला, वो अजे भी ਤੁਹਾਡੇ बारे डिस्कस। मैं कहा ये करते रहने मेरे अगले टूर तक बिकॉज आई हैव मनिस्टर्ड, मैंने कोई बीज डाला हुआ है। आमीन। मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ पर मैक्सिमम प्रोफेटिक करें। मेरे सन्स एंड डॉटर सुनो जो मुझे लाइव भी देखते हो, भाई मेरे हाथ उठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया। कुछ चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं एज ए बिलीवर, अगर आप निजात याफ्ता हो। प्रोफेसाई, बहन शबाना, डू इट फॉर योर हस्बैंड, टेल हिम टू डू। प्रोफेसाई, do it, we will back up you, हम आपके पीछे खड़े होंगे। do it। डिलेज को ख़त्म करना शुरू करें आज। डिलेज को ख़त्म करना शुरू करें। सबसे बड़ी जादूगरी ईमानदार अपनी ज़िंदगी में खुद ही करके बैठा होता है और उसके बाद कहता है मेरे तो जादू चल गया।
इट्स अ कर्स जो नेगेटिव बोल बोल के अपनी लाइफ के ऊपर बोली होती है. मी आई नेवर, मैंने नहीं कभी की, मैंने नहीं कभी, मुझे याद ही नहीं पड़ता कभी मैंने ऐसा गंद अपनी लाइफ के ऊपर बोला हो. अपने आप को सोचो, देखो कि कभी आप हिम्मत हारे हो और आपने उल्टी सीधी को बात बोली हुई है. रिपेंट अबाउट इट, उस कर्ज को ब्रेक करो अपनी ज़िंदगी के ऊपर से. अगर माँ बाप होते हुए आप बोल गए हो, नेगेटिव बोल गए हो, अपने बच्चों के ऊपर से तोड़ो उसे. ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे, क्विकली ग्रोथ होगी उनकी. उन पर हाथ रखो और खुदा को कहो, खुदा मुझे मुआफ़ कर, और मैं उन लफ्ज़ों को यीशु के नाम में कैंसिल कर देता हूँ और उनकी जगह मैं नए लफ्ज़ डिपॉजिट करता हूँ. मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, यू विल सी देम शटल स्पेस में दाखिल होते, दे विल क्विकली. जो चीज़ें सालों साल से नहीं, डू इट, डू इट. स्पिरिचुअल फादर अपनी जगह रखता है, लेकिन जिस्मानी माँ बाप अपनी जगह रखते हैं. आपकी जगह खुदा की जगह होती है. सुनो, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन इसको समझने की कोशिश करो. मैं किसी फैमिली को सिखा रहा था, माँ बाप की इज्जत के साथ लाइफ की एक्सटेंशन का वादा जुड़ा हुआ है, ओबीडियंस के साथ. लाइफ कहाँ से आती है? लाइफ का सोर्स खुदा बाप है, खुद बाप है, खुदा है. सो इफ़ यू डू दिस टू देम, अगर वो रिस्पेक्ट आप उन्हें देंगे, ऑनर आप उन्हें देंगे, द सोर्स ऑफ लाइफ उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा. तेरी उम्र दराज होगी. जाएं अपने पेरेंट्स के पास, जाएं, घुटनों के बल हों. कम अप, स्टैंड अप, डू दिस. यहाँ कुछ मैं प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन मुझे एकदम से मिल रही हैं. प्लीज़, अगर किसी के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जाओ उनके सामने घुटने टेको, घुटने टेको. फ़ौरन से, फ़ौरन से, फ़ौरन से. जिनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, माँ बाप मौजूद हैं, बच्चों सुनो, उठो, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनके सामने घुटने टेको. यस. नाउ वॉच माय वाइफ, वॉच माय वाइफ. मैंने उसे नहीं कहा जाने के लिए, बट शी नोज, शी नोज, शी नोज. Go, leave this keyboard, leave it, leave it, leave it. Fathers, cry upon your sons. I cancel every word जो मिस्टेकनली मेरे ज़ुबान से या तुम्हारी माँ की ज़ुबान से तुम पर जारी हुआ. मिस्टेकनली I cancel every curse. Oh, something is happening, I'm telling you. Something is taking place right now in this place. Fathers, bless करो अपनी जनरेशन को, अपने DNA को. माहेरा खोशाली जाब्रान देखे साडोरा रियारा बासाताराबा. मेरा शोम प्रानेंगे ले सांद्रे देशोत्र दो साद्रे देशिन तारियारा बासात्रा. कहो, माँ, पापा, डैड, फॉरगिव मी. मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं. आई डिडंट वांट, मैं नहीं चाहता था. रिलीज मी, सेट मी फ्री. जो घरों में मुझे सुनते हो, आप भी करो इस तरह. फादर्स अपने हाथों से, मदर्स अपने हाथों से बरकत को बोलना शुरू करो. कर्सेस, कर्सेस रिमूव हो रही हैं. यू विल सी अ बिग डिफरेंस नाउ. जनरेशनल कर्सेस रिमूव हो रही हैं. मदर फॉरगिव मी, फादर फॉरगिव मी. Oh Jesus Christ, my Father, I seek your forgiveness. My Father, I seek your forgiveness. Grow more, both of you, in the Lord Jesus Christ.
Be like Jesus, walk like Jesus, talk like Jesus, behave like Jesus, move like Jesus, grow like Jesus, expand like Jesus, multiply like Jesus. Danish, you can come here. जिनके पापा मामा यहाँ नहीं है, इस चर्च के नहीं है मेंबर्स, they can come here, वो है. Shari, come here. Come here, Shaviz. You can join us. You can join us. Because lay your hands. Father, 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 Father. Father, 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 Father. अपनी जुबानों का भी इस्तेमाल करो, प्रोफेटिक बन जाओ यीशु के कादर नाम. पॉल ने भी ये कहा था, कहता मेरी डिज़ायर है कि तुम सब प्रोफेटिक बन जाओ, प्रोफेसीज करो. पॉल ने ये बोला था. आओ अपनी लाइफ पर भी बोलना शुरू करो, अपनी लाइफ पर बोलना शुरू करो. माहिला सो, हर एक कर्ज को मैं ब्रेक कर देता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर से. हर एक कर्ज को मैं ब्रेक कर देता हूँ तुम्हारी लाइफ के ऊपर से. हर एक जनरेशनल कर्ज को, तुम्हारे माँ बाप के बोले हुए लफ्ज़ों को मैं उनके बिहाफ पर कैंसिल कर देता हूँ, अगर वो ज़मीन पर हैं या नहीं भी हैं. मैं ब्रेक कर देता हूँ उस कर्ज की पावर को यीशु के कादर नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. और मैं और मेरी बीवी मिलकर तुम्हारी ज़िंदगियों पर हम जनरेशनल ब्लेसिंग्स को रिलीज़ करते हैं. आज से तुम्हारा चैप्टर बदलता है, आज से तुम्हारा चैप्टर चेंज होता है, आज से तुम्हारी स्टोरी चेंज होती है, आज से तुम्हारी डेस्टिनी चेंज होती है, आज से तुम्हारी मंजिल बदल जाती है. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस. खुदा का रूह तुम पर ठहर जाता है और जुम्बश करना शुरू करता है. तुम जिंदा रहते हो, तुम जिंदा रहते हो, तुम हेल्थी रहते हो, तुम वेल्दी होते हो, तुम प्रॉस्परस होते हो, तुम विक्टोरियस क्रिश्चियन होते हो, तुम सक्सेसफुल बिलीवर्स होते हो. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. जिन पर मेरे हाथ नहीं भी आ रहे, यू कैन रिसीव इट. जो लाइव देखते हो, यू कैन रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यू कैन रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. अपनी जुबानें खोलो और प्रोफेटिक करना शुरू करो अपनी लाइफ पर. बाकी सब के सब घुटनों के बल रहिए और मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं ज़रूर हाथ रखूँगा आप पर. राफा खान डेरे से ब्रांडोज या नहाले जोतरा. चर्च बदलने से कोई चीज़ नहीं बदलती, याद रखो. आपको खुद से बदलना पड़ेगा, अपनी जुबान को, अपने मुंह को बदलना पड़ेगा. महारा खासिया राडूश ले बिरे संप्रमांटा. लेट अस प्रोफेसाई चर्च दिस मॉर्निंग. लेट अस प्रोफेसाई. अपनी जुबानों को खोलो, माँ बाप बरकत देना शुरू करो, माँ बाप बरकत देना शुरू करो. लेट अस प्रोफेसाई. अब अपनी जिंदगियों में भी बोलना शुरू करो, अपनी जिंदगियों में भी. आई एम लिविंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग. अनटाइमली मैं नहीं जा रहा इस जमीन से, अनटाइमली मैं नहीं जा रहा इस जमीन से, मैं नहीं जा रहा इस जमीन से, अनटाइमली मैं नहीं जा रहा इस जमीन से. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. मैं अपनी असाइनमेंट पूरी कर रहा हूँ, मैं अपनी असाइनमेंट पूरी कर रहा हूँ, मैं अपनी गवाही पूरी दे रहा हूँ, मैं अपनी मंजिल को पूरा पहुँच रहा हूँ यीशु के कादर नाम में. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. मैं किसी बला से नहीं डरता, मैं किसी बला से नहीं डरता. आओ चर्च, prophesy well, very well, very well, very well in the name of Jesus. Samara khasha lizaria rakhaza brande doshia. मारा खास से डेरे. अपनी जुबानों का इस्तेमाल करो. अगर आप अनमैरिड हो और लंबे अरसे से अनमैरिड हो, द लॉर्ड इज मिनिस्टरिंग. आप डिक्लेयर करना शुरू करो, आप डिक्लेयर करना शुरू करो. आपका पार्टनर दी बेस्ट गॉडली पार्टनर होने वाला है यीशु के कादर नाम में. वो जो है, वो जो आता है यीशु के नाम में, वो गॉडली है. वो जो तेरी जिंदगी से जुड़ता है, वो गॉडली 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 है. माय सन्स, वो गॉडली है, वो गॉडली है, वो गॉडली है, वो गॉडली है, वो प्रोफेटिक है, वो प्रेइंग पर्सन है, वो विक्टोरियस क्रिश्चियन है, वो डिफीटेड पर्सन नहीं है, वो डिलीवर्ड है, वो हील्ड है, वो सक्सेसफुल है, वो प्रॉस्परस है. हालेलुया. वो एक नामवर बिजनेस वुमन है, वो एक नामवर बिजनेसमैन है. ए शमालिया साप्रागे सोलोमोन डेरे सादिया राबा. अपने बच्चों पर अगर वो छोटे हैं, अपने लिए नहीं बोल सकते, बोलना शुरू करो उनके लिए. शलूम और जैसी अपने लिए बोलना शुरू करो. यू नो बेटर देन. शलूम और जैसी अपने लिए वर्ड बोलना शुरू करो. वेर एवर यू आर, अपने लिए वर्ड बोलना शुरू करो. यू आर द बेस्ट जनरेशन ऑफ दिस एज.
You are the best generation of these end times. You are the best generation. You will not be. You are the best generation of the last days. तुम आखिरी दिनों की बेहतरीन नस्ल हो. माहिला जाबरा देखा रिया नमा मराखा रिया नमा. अगर आपका बाप या माँ यहाँ मौजूद नहीं है और वो घर पर है, जाकर उसके आगे झुक जाना और उससे सॉरी बोलकर उसको कहना, पापा मेरी लाइफ पर से कर्सिस को रिमूव कर दे. आज मेरी लाइफ पर से कर्सिस को रिमूव कर दे. आज मेरी जिंदगी पर से लानतों को रिमूव कर दे. माहेलो जाब्रियाना हान ठेरे खेरे. कह के मैंने तुझे दुख दिया, मैंने तुझे तंग किया था, पर मुझे आज रिलीज कर दे. मुझे आज रिलीज कर दे. जो मुझे बरकत दे दे, मुझे बरकत दे दे, मुझे बरकत दे दे, मुझे बरकत दे दे. इन जीसस नेम. अपनी जुबानों को खोलकर अपने मुंह का फल खाना शुरू करो. 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 बोना शुरू करो. ये वो हरियाली वाली जमीन है, ये वो हरी भरी जमीन है जिसमें से फल उगेगा. अगर आज आप खुदा की हुजूरी में ये बीज बखेर कर जाओगे, मैं गारंटी देता हूं यहां से फल उगने वाला है. यहां से फल उगने वाला है. यहां से फल उगने वाला है. ए राशाही राजारी 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 राखा जोली जाडारी राजाडी रा माशाल्लाह जाता राजा का गाजी गरा. खुदावंद तुझे आज़ाद करता है. खुदावंद तुझे आज़ाद करता है हर तरह की जनरेशनल कर्ज से, हर तरह की नस्ली लानत से जो तेरे ऊपर बोली गई. यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में. और हम तुझे तेरे 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 प्रेजेंट में, तेरे फ्यूचर में बरकत को जारी कर देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम में, एक एक पल यीशु तेरे नामे. जिंद तेरे नामे, सामा तेरे नामे, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे. जिंद तेरे नामे, सामा तेरे नामे, मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे. जीसस जीसस जीसस. प्रोफेसाई प्रोफेसाई. जो देखना चाहते हो अपने आप को वो बोलो अपने आप को. यू विल वियर द बेस्ट सूटिंग, ब्रांडेड सूटिंग्स. अगर आप, एक वक्त था मैं 20 रुपए की शर्ट रेडी से लेके लंडे से पहनता होता था. हाँ, मुझे याद है, मैं हॉस्पिटल अनारकली. एक वक्त है मैंने खादमों के, पास्टर्स के उतरे, बच्चों के उतरे कपड़े पहने हैं. बट आई केप्ट स्पीकिंग फॉर माई लाइफ. आई केप्ट स्पीकिंग फॉर माई लाइफ. आई केप्ट स्पीकिंग. मैंने वेट नहीं किया कि आप लोग आओगे तो मैं आपको कलाम सुनाऊंगा. मैंने झाड़ियों को कलाम सुना दी, मैंने फसलों को कलाम सुना दिया. मैंने वेट नहीं किया कोई मुझे इंग्लिश सिखाएगा. जब मुझे नहीं भी आती थी तब भी मैंने इंग्लिश में मुनादी की है. डोंट वेट, डोंट वेट, डोंट वेट चर्च, डोंट वेट. प्रोफेसाई इनटू योर ओन लाइफ. यू आर हीलिंग इन द स्ट्रीट्स. आप गलियों में लोगों को शिफाएं देते फिर रहे हो. आप गलियों में लोगों को डिलीवर करते फिर रहे हो. आप गलियों में लोगों को यीशु के पास लाते हो. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में. लोग आपको सुनने आते हैं, लोग घरों से निकल आते हैं और लोग तुझे ब्लेस करना शुरू करते हैं. लोग तेरी आवाज पर कान लगाना शुरू करते हैं. लोग तेरी आवाज को सुनना और अमल करना शुरू करते हैं. यीशु के कादर नाम में तू एक होली वेसल बनता है खुदा के लिए. जदों दा मैं यसू तेनू दिल च वसा लिया. दुख मुक गए, सुख हर एक पा लिया. वो हमारी खातर गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाएं. ये वाली कर्ज तो उसने बड़ी देर पहले ही तोड़ दी हुई है. आई लेड माई हैंड, आई रिमूव एवरी कर्स स्पोकन बाय योर फादर, स्पोकन बाय योर मदर.
your father-in-law or your mother-in-law, even through your husband, if there is any curse chasing your life, I set you free, I declare you free, make you free vessel, free. From this day onwards, you grow. In Jesus' name. दुख सारे जिंदगी दे तू मुकामे. Anita, receive blessing. Jonathan, receive blessing. Arsalan, receive blessing in the name of Jesus Christ. I remove every curse from your lives in Jesus' name. तेरे नामे जिंद तेरे नामे सामा तेरे नामे. फैसला कीजिए. मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे. जीसस जिंद तेरे नामे सामा तेरे नामे. Life is your portion my son. Life. I'm listening a name in the spirit now, in the spirit realm. Your name in the spirit is life. Is life. Your title in the spirit is life. Is life. Is life. Is life. Is life. And the Lord is saying, you have not even imagined the life that is ahead of you. The life that is waiting for you. You have not even imagined. And the Lord is ministering to me. He is saying that Malazia Rakasha Dera Simparamante. He is saying that before my second coming, before the rapture, you shall experience the life. The life. The life. And today I unction it, I usher it upon your life. You are growing, you are expanding, you are flourishing. हो यसु तेरे किसे नू नहीं तेरे जिहा दूजा रब होर कोई नहीं लभना. यसु तेरे बिना मैं ते किसे नू नहीं मनना. तेरे जिहा दूजा होर कोई नहीं लभना. किसे नू ए गल चंग लगे पावे तेरी छावे. हालेलुया. किसे नू ए गल चंगी ना लगे पावे. हालेलुया. तेरी छां जिंद तेरे ना सामा. आप जो कुछ बोलते हो वो आपका सांस होता है. पहले अल्फाज आपका सांस होते हैं. आपका सांस वोकल कॉर्ड्स के प्रोसेसर में से गुजरता है और फिर वो लफ्ज बन जाते हैं. जब आप ये कह रहे हो जिंद तेरे नामे सामा तेरे नामे, सांस भी आपके उसके साथ उसके नाम के साथ अटैच हो जाए. Whatever comes out of you as a breath becomes word, and when it becomes word, it is attached with the name of Jesus Christ. मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नामे हो जिंद तेरे सामा. I minister this life to you, Sabina Faiz. I lay my hands in the name of Jesus Christ upon your head, upon your family. Rimmel के ऊपर, Richard के ऊपर. In Jesus' name. Fire and deliverance start now in Jesus' name in their lives. All of you जो देख रहे हो मुझे या देखते हो बाद में, tap into this presence of God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Every burden, barrier be lifted up, curse be broken, and life and curse free life in Jesus' name. Hallelujah. अपने कदमों पे खड़े हों. And now this is the time to bless God
with your thanksgivings. आज हम हदिया नहीं डालेंगे, आज हम थैंक्स गिविंग डालेंगे. सुनो, आपकी थैंक्स गिविंग, ब्लेस यू सन, आपका आज जो नोट होगा वो आपकी अमाउंट ऑफ थैंक्स गिविंग होगा. दिस इज व्हाट आई एम लिसनिंग इन स्पिरिट. आपके हाथ में जो नोट होगा बैग में जाने के लिए, वो एक तरह की थैंक्स गिविंग होगा जो आप बोलते हो. सो ये डिफाइन करेगा, उसकी वैल्यू डिफाइन करेगी कि आप क्या थैंक्स गिविंग लेकर आए हो खुदा के हजूर. वो डिफाइन करेगा. मैं बोल रहा हूं आपकी थैंक्स गिविंग आज आसमान पर आपकी करेंसी की वैल्यू से डिफाइन की जाएगी. किसी से पकड़ लो, मैं बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज द टाइम के खुदा जो कुछ आपने अंक्शन किया, जो कुछ आपने स्टार्ट किया, ब्लेस यू सन, ब्लेस यू, उससे हालेलुया आपकी थैंक्स गिविंग को डिटरमिन किया जाएगा कि आप कितना को फेथ में टैप कर रहे हो. और ये इनिशिएट कर देगा आपकी ज़िंदगी पर, ये इनिशिएट भी कर देगा. गॉड ब्लेस यू. ये इनिशिएट कर देगा आपके ऊपर. हालेलुया, 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 हालेलुया. नाउ स्टार्ट द ऑफरिंग. स्टार्ट द ऑफरिंग. स्टार्ट द ऑफरिंग. ब्लेस यू, ब्लेस यू. ये किसी तरीके मेरे पास ही आना चाहता है, इसकी कोशिश होती है मेरे पास ही. ओके, मे बी मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थी. नो वरीज. मैंने बैग ऑफरिंग बोला था, लेकिन नो वरीज, आप यहाँ ऑल्टर पर कर सकते हैं. डू इट. अगर आपको खुदा ने तरीक दी है देन डू इट. नो वरीज. आ जाएगा टाइम, तो तुम ही आगे आ जाएगा भाई, आ जाएगा. योर टाइम विल कम. ब्लेस यू, ब्लेस यू. दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम. मैं बोल रहा हूं आपकी ऑफरिंग थैंक्स गिविंग शमाही राखो शालीजा ब्रांडेडो शालीसा डिफाइन करेगी हाउ मच थैंकफुल यू आर. हाँ हाँ, आजा आजा, आ जाओ, आ जाओ म्यूजिशियंस, आ जाओ अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर. ओके, ब्लेस यू, ब्लेस यू. जिंद तेरे नावे, सावा तेरे नावे, मेरा सब कुछ मजिया तेरे नावे. सो जैन शैनन सामने जल्दी से भाग के आ जाओ. यू आर गोइंग टू लीड द वर्शिप सॉन्ग टुडे. हालेलुया, हालेलुया. गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ.